जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा दे देवी मैया। मैं अभी जिनके साथ हूँ शायद तो उनको आप कभी यूट्यूब फेसबुक पर देखते होंगे। ये सुरों के बेताज बादशाह धीरज कांत जी इनका नाम है। आप लोग इनको फेसबुक पर भी देखते हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं, इंस्टाग्राम पर भी देखते हैं और भी कई सोशल साइट्स पर इनको आप देखते हैं। तो आइए मैं इनसे आप लोग को रूबरू करवाता हूं। सबसे पहले मेरा चैनल पर आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सर, ये सुरों के जो बेताज बादशाह हैं, ये आपका मोटिवेशन कहाँ से मिला? हमको बचपन से रुचि थी, संगीत के प्रति बचपन से रुचि थी। मेरी माँ की इच्छा थी कि हम गाएं, तो उन्हीं की इच्छा से गा रहे हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए आप बता रहे हैं कि बचपन से रुचि थी। आजकल के ज़माने में आप कभी कभार जब फेसबुक पर अपना वीडियो अपलोड करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप फेसबुक और यूट्यूब भी चलाते ही होंगे, तो ढेर सारी भोजपुरी वीडियो जो कि अश्लील समाज को एक गंदी संदेश दे रही, इसको आप कैसे मानते हैं? देखिए, संगीत है ईश्वर की शक्ति, उनका ही गुणगान करो। स्वर को साधो, मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। अगर साधना नहीं करोगे, व्यर्थ ही समय गवाओगे। पैसे से सरगम लाओगे, दर्द कहाँ से लाओगे। संगीत तो ईश्वर की शक्ति है। अब हमने या हम जैसे कुछ कलाकारों ने इसको गाली बना दिया है, तो ये तो गलत ही है। ये तो परमात्मा की कृपा से संगीत हमारे अंदर आता है, सबके नसीब में नहीं होता है। अब जैसे हमारे पास बहुत पैसा आ जाए और हम दारू पी करके नौटंकी करने लगे, तो पैसे का क्या महत्व रहा फिर। इसी तरह से जब माँ सरस्वती की कृपा से हमको संगीत मिला है, उस संगीत में जितना सात्विकता हो, जिससे समाज के जो नई पीढ़ियाँ हैं वो सुधर सके, समाज में शांति हो, चूँकि संगीत चित्त के शांति के लिए है। अब आज का जो संगीत है, जो हालांकि भोजपुरी प्रॉपर सब भोजपुरी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं, ये हमारी भाषा है, हमारे बिहार की प्रमुख भाषा है, लेकिन चंद कलाकारों ने चंद पैसों के लिए इसको बर्बाद किया है। तो ये जो है संगीत चित्त के आत्मा के शांति के लिए होता है, ना कि प्रदूषण के लिए, कि ऐसा गाना सुन लें कि मन में कई तरह की गलत गलत बातें आने लगे। तो मैं कहना चाहूँगा सभी कलाकारों से कि चंद पैसों के लिए इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, सात्विकता की ओर बढ़ें। सर, इसमें समाज की कुरीतियों पर बुराई का प्रभाव पड़ता है, बहुत पड़ता है। तो ऐसे कलाकार को आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके ऐसा ही गाना गाएं जो आप अपने बहन के सामने भी आंख में आंख मिला के गा सकें। वही गाना दूसरे के लिए भी गाएं, अपनी माँ के सामने गा सकें, वही गाना दूसरे के लिए भी गाएं। जो गाना हमने गाया वो गाना हम कहेंगे कि हम अपनी बहन के सामने खड़ा होकर गा दें। अगर क्षमता है तो ही वो गीत आप गाएं। सर, आप भारत में कितने जगह लगभग कार्यक्रम कर चुके हैं? मैंने तो सुना है कि भारत देश में तो आप कार्यक्रम करते ही हैं, साथ साथ विदेश में भी जाते हैं, क्या ये सच है सर? जी, हम हिंदुस्तान के हर एक राज्य में हमने प्रोग्राम किया है, और उसके बाद हिंदुस्तान से बाहर कई देश, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, दोहा, कतर, थाईलैंड वगैरह सब जगह हम लोग गए हुए हैं जी। सर, आप भजन गाते हैं, उसके बाद गज़ल गाते हैं और कुछ गाते हैं सर? हम लोकगीत भी गाते हैं। हम बिहारी हैं तो यहाँ की जो भाषाएं हैं, एक दो अंगिका गा लेते हैं, थोड़ा मैथिली गा लेते हैं, एक आध लाइन भोजपुरी भी गा लेते हैं। क्यों नहीं गाएंगे सर? आप जो भोजपुरी गाते हैं एक आध बार गुनगुना लिया जाए सर, ताकि जो अभी सिंगर भोजपुरी गा रहे हैं उसका स्तर काफ़ी नीचा हो गया, ताकि वो आपसे कुछ सीख सके सर। देखिए, जिस भोजपुरी को आजकल लोगों ने
गाली का नाम दे दिया है, उसमें कितना अच्छा अच्छा गाना हुआ है, कितना अच्छा अच्छा गीत हुआ है। एक लाइन में गाना चाहूँगा। गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा दे देवी मैया। गंगा किनारे मोरा गाँव हो, घर पहुँचा दे देवी। ये सब भी भोजपुरी है ना। यहाँ पर ध्यान किसी का नहीं जाता है। इस तरह के बहुत सारे गीत हैं। समाज में भी ऐसा है, आजकल लोग कहते हैं कि मॉडर्न युग आ गया है, अब ये सब गाना सुनना नहीं चाहता है। लेकिन मैंने आपका यूट्यूब चैनल पर देखा है सर कि मिलियन में सब्सक्रिप्शन आपको मिला हुआ है। मिलियन मिलियन व्यूज़ है। मुझे लगता है कि 2.5 करोड़ एक एक गाने का व्यूज़ है, जबकि साधारण भजन है वो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, एक बार हो जाए सर। जी क्यों नहीं। हमारा सबसे पहले यही भजन वायरल हुआ था, 2 लाइन में गुनगुनाना चाहूँगा। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। एक और है सर, मेरे तरफ से आपको रिक्वेस्ट है कि आपका दौलत नई नई है, शायद ये भी आपका बहुत सारा। ये भी वायरल हुआ है। सबीना अदीब जी की गज़ल है, बहुत सारे कलाकारों ने गाया, हमने भी गाया, बहुत वायरल हुआ है ये गज़ल। 2 लाइन हो जाए। जी। जो खानदानी रईस हैं वो, मिजाज रखते हैं नरम अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। सर एक और बात है कि आप अगर बाहर जाते हैं, मतलब विदेश जाते हैं, तो वहाँ भारत जैसा स्वतंत्रता मिलती है या नहीं मिलती? कोई दिक्कत नहीं है वहाँ, बहुत अच्छा जगह है वहाँ भी। अब यूरोप जाइए, नॉर्वे वगैरह जाते हैं, बहुत सुंदर देश है, वहाँ भी स्वतंत्रता ही है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में तो फर्क हो ही जाता होगा सर। लैंग्वेज वहाँ इंग्लिश है, और वहाँ की जो भाषाएं, लोकल भाषाएं हैं, वो है। से तो आप कांटेक्ट होंगे नहीं, लेकिन आपको कांटेक्ट कोई करना चाहे तो कैसे कांटेक्ट हो सकता है? मेरे फ़ोन नंबर पे, जो यूट्यूब पे भी हमने डाला हुआ है, हालांकि हमारे गीतों को, भजनों को बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने डाला है, और मुझे खुशी होती है लोग डालते हैं तो। लेकिन उस पे तो वो फ़ोन नंबर नहीं डालते हैं, हम अपने से जो डालते हैं, हमारा जो धीरज कांत पेज है, या फेसबुक जो पेज है धीरज कांत, और यूट्यूब चैनल है धीरज कांत, इंस्टाग्राम पे धीरज कांत, तो इस पे हमारा नंबर डला हुआ है, वहाँ से लोग संपर्क कर लेते हैं। एक बार दर्शकों को बताएंगे सर, या इसको मौन रखेंगे? क्या नंबर क्यों नहीं, बता दें। जी जी, हमारा नंबर है 8010788843। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि मैं सुरों के बेताज बादशाह धीरज कांत के साथ थे। इनकी आवाज़, इनकी गीत कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दें। धन्यवाद।